जय हिंद। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से आसान क्लासेस में स्वागत है। और हम पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति 8.1 का सवाल नंबर 6, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5 तक सवाल को मैंने पढ़ा दिया, हल कर दिया है मैंने। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आज जो हम पढ़ाने जाएंगे वो 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में पूरा करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के साथ इस सवाल पे चल रहा हूं, सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 क्या रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी एंगल A और एंगल B को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, यहाँ दो न्यून कोण दे रखा है, यानी हमको घबराने के लिए, घबराना नहीं है। न्यून कोण दिया है तो क्या हो गया, इसमें सम कोण एक जरूर होगा। दो न्यून कोण होगा तो एक तो सम कोण होगा। अब कभी भी हम त्रिकोणमिति जो बनाते हैं तो उसमें हम लोग को किसका यूज होता है, समकोण त्रिभुज का। किसका यूज होता है, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा जो होती है, एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होता है कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ मैं सीधे चल रहा हूं आपको सवाल पे। सवाल के लिए सबसे पहले मैं शेप बना लूंगा इसका, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का ये शेप मैंने बना लिया। ठीक बच्चों, शेप बन चुका हुआ है। अब इस शेप में अब हमें नाम याद रखना है। एंगल ए और एंगल बी को न्यून कोण बोला है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, ये तो हमारा 90 डिग्री का हो गया कोण, है कि नहीं। अब न्यून कोण कौन कौन सा है बताइए, पहले नाम नहीं रखना है, पहले न्यून कोण को देख लेना कौन कौन है। तो ये कोण है, ये कोण, ये दोनों कोण न्यून कोण है, और ये कोण समकोण है। तो न्यून कोण बोला है एंगल ए और एंगल बी। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं मान लेता हूं ए एंगल, इसको मान लेता हूं मैं बी एंगल। मान क्या लेता हूं, सवाल के हिसाब से। और ये भाई साहब कौन सा एंगल हो जाएगा, तो सी एंगल। अब इसी एंगल पे विचार करने से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया है, तो समकोण त्रिभुज आपको बताए हुए हैं विचार करने से एंगल पे बदलता है मान। तो कैसे बदलेगा लंबा और आधार, तो देखिए कर्ण कभी नहीं बदलता, याद रखना है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे दिया हुआ है। क्या हुआ है, दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, तो यहां लिख लेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है कि नहीं। तो यहां पे लिख दीजिए एंगल ए और एंगल बी बराबर कौन कौन, न्यून कोण है नहीं। इसीलिए चित्र से एंगल सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है कि नहीं। और क्या दिया हुआ है बताइए, और क्या दिया हुआ है, और क्या दे रखा है बताइए, कॉस ए इक्वल है, यानी बराबर है किसके, कॉस बी के। तब हमें जाकर के प्रूव करना, क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, कोण को बराबर करना है। तो कॉस या कॉस बी है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। एंगल ए कोण एंगल, यानी कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर करना है नहीं, इस भुजा पे विचार करने से। तो अब हमें प्रमाण करना है, तो यहां मैं लिख दूंगा प्रमाण, यानी प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब हमें विचार करना है एंगल पे, है कि नहीं बच्चे। तो चलिए विचार करेंगे तो क्या होगा बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहां आधार कौन है, बीसी है, लेकिन थीटा तो नहीं बोला है। क्या बोला है, क्या बोला है बताइए, एंगल ए पे विचार करने के लिए। तो एंगल पे जब भी विचार करते हैं तो जिस कोण पर विचार करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है बाबू, लंब। क्या हो जाती है, लंब। तो कॉस का आधार बटे कर्ण है, तो कॉस का तो लंब ये हो गया। तो आप आधार कौन बचेगा इसके लिए, ये बचेगा। तो आधार के जगह पे मैंने दे दिया AC, यानी लंब दे दिया, क्योंकि चेंज हो जाएगा। और कर्ण जो होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण वाली भुजा कभी चेंज नहीं होती है। तो कर्ण वाली भुजा चेंज नहीं होगी, तो AB के AB, ठीक है बच्चे, बराबर कॉस बी, यानी यहां से विचार करना, ये भी न्यून कोण है।
तो न्यून कोण पर विचार करने से न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। तो cos b है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये तो उसका लंब है, तो जाहिर सी बात है यही उसका आधार होगा। तो यहाँ पे विचार करने से ऐसे भी दोनों चेंज नहीं होता, ये भी याद रखना है। तो cos b बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, वही AB, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है कि नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या मैं AB और AB को क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। तो मेरे पास क्या बचा बताइए बच्चे, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यानी AC बराबर BC। AC कौन है, ये भुजा है, BC कौन है, ये भुजा है। अब हमें देखना है AC जो भुजा है उसके सामने में कौन सा कोण है, इस भुजा के सामने में कौन सा कोण है, इस भुजा के सामने ये वाला कोण है कि नहीं। तो भुजा AC का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा बताइए, एंगल B, क्या हो जाएगा, एंगल B। अब भुजा BC के सामने कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, भुजा BC के सामने ये वाला कोण है, तो भुजा BC के जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल A। क्या होने से बताइए, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं समान भुजा का सम्मुख कोण, समान भुजा का सम्मुख कोण, यानी भुजाओं का सम्मुख कोण है कि नहीं, समान भुजा का सम्मुख कोण, किसका कोण, समान भुजा का सम्मुख कोण, समान भुजा का सम्मुख कोण। यहां पे लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, समान भुजा का सम्मुख कोण है कि नहीं, बराबर हो जाएगा। तो इस समान भुजा का सम्मुख कोण ये है, तो AC भुजा के सामने का कोण B है और BC भुजा के सामने का कोण क्या है, A है। हमें यही लाना था, एंगल A बराबर एंगल B। तो चलिए मैं इसको सजा के लिख देता हूं, अतः पहले लिख दिया मैंने एंगल A, अब बराबर बाद में लिख दिया मैंने एंगल B। यही तो मुझे सिद्ध करना था, ये हो गया मेरा क्या चीज, प्रूव्ड। क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सवाल आपका बन चुका हुआ है। अब हम लोग चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या है, चलिए अगला सवाल हमारे पास आ चुका हुआ है स्क्रीन पे। अब अगले सवाल को हम लोग बिना किसी देरी के पढ़ेंगे। सवाल क्या बोल रहा है, यहां ध्यान देना है बढ़िया से। सवाल आपको बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा का मान क्या होता है बच्चे बताओ, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाई में था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, या लाल बटे कका, ये याद रखना है आपको। तो लाल बटे कका या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, उसके आधार पे जब हमें काम करना है, फिर से देखिए इसमें क्या आ गया है, चलिए बाबू, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 में क्या प्रूव करना है, यानी कितना लाना है, मान कितने का निकालना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन, यानी बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और एक नंबर 2 में क्या लाना है, cot स्क्वायर थीटा। आपको सबसे पहले ये याद रखना है इसमें, इस सवाल को पढ़ने से पहले, कि क्या याद रखना है, आप पहले बताइए था हमें, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है बताइए तो, a + b इंटू a - b बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। आप 9th में 8th में पढ़े होंगे है कि नहीं। तो यहां दीजिए 1 + sin 1 - sin, गौर से देखिए 1 + sin, ये हो गया आपको 1 - sin, यानी a की जगह पे 1 और b की जगह पे sin, a की जगह पे 1 b की जगह पे sin, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो 1 + sin इंटू 1 - sin का मतलब क्या हो गया बच्चे बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया ना, a² - b²। ये बात आपको समझ में आई ना बच्चे, ठीक। तो समझ में आ गई है, तो मैं इसको समझाने के लिए पहले लिखा हूं, है कि नहीं। अब चलिए, अब फॉर्मूला भी होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा। फॉर्मूला क्या होता है जानते होंगे हम लोग जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। याद रखना है, इस फॉर्मूला को भी हमें प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तभी जाके आप बढ़िया यानी कि स्टूडेंट बनिएगा और कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट बनिएगा आप लोग। तो हमें सारा चीज को पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि हमें आगे जाकर काम आएगा।
हमें एंट्रांस के एग्जाम में, आईआईटी जेई लेवल के एग्जाम सब में इन सब चीजों का यूज अंधाधुन याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो ध्यान दीजिए 1 तो यहाँ है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे, ध्यान दीजिए अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा ले लूंगा तो 1 तो इधर पहले से है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों फॉर्मूला भी आ चुका हुआ है। तो इससे भी इसका भी यूज हमें यहाँ पे होने वाला है, तो इसका भी यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको कहाँ बताया, मैंने साइड में यानी पहले ही आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको इस सवाल पे कि भैया ये सवाल बनेगा कैसे सर। ये सवाल दो तरीका से भी बन सकता है, ठीक है, बन सकता है नहीं बनेगा ही। तो चलिए हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हल करेंगे। तो हल करने में क्या लिखेंगे बच्चे बताओ, SOLN सॉल्यूशन 7 यानी 7वां क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या चीज से बच्चे, प्रश्न से क्या चीज बताइए, कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा बताओ कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 7 क्या होगा और 8 क्या होगा, बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले या लाल बटे ककार के आधार पर बताओ। कॉट नहीं याद है, टेन याद है, टेन, हाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब ये आधार यानी P/B। तो ये भाई साहब होगा जाएगा हमारा कॉट है उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा B और ये हो जाएगा मेरा P। किसी को कोई डाउट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी B की वैल्यू है 7, P की वैल्यू कितनी है बच्चे 8, तो मुझे निकालना क्या चीज है H। तो पाइथागोरस सूत्र से निकाल लेंगे इसको हम H, है कि नहीं। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें बनाना है किस तरीके से, तो यहां ध्यान दीजिए किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां ध्यान दीजिए। अब आपको बनाना किस चीज से है, तो इसे हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब हम देखते हैं, चलिए अब हमें क्या देखना है कि मान देखना है। तो नंबर 1 में लिख देंगे, अब नंबर 1 पॉइंट में क्या दे रखा है बताइए, पहले बटा ले लेंगे, है कि नहीं। ऊपर में क्या लिखा हुआ है बताइए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा अपॉन क्या लिखा हुआ है नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है हमें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इसके मान को कैसे निकालेंगे, पहले बराबर देंगे, ठीक है, क्या देंगे बच्चे, पहले बराबर, क्या देंगे बराबर। बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर दे दिए और ये बट्टा लगा दिए, ठीक है बाबू, बराबर देकर के क्या लगा दिए बट्टा। अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है। कौन से फॉर्मूला बेस्ड पर है बताइए, कौन से सर समीका पे है, a प्लस बी इंटू हाँ a माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में आप लोग को समझने के लिए लिख दूंगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा कौन है 1 है, तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 1 का स्क्वायर, माइनस b मेरा क्या है, मेरा साइन है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है इंटू, तो ये हो गया a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a, ये हो गया मेरा b, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे क्या लिखाएगा बताओ क्या लिखाएगा, हाँ 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, अब b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जी हाँ, क्यों नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हटा देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां हम इसे पहले हम बराबर देंगे, फिर उसके बाद बट्टा खींचेंगे। नहीं तो क्या कोई बच्चा क्या करता है मालूम है, बराबर यहां बट्टा यहां। अरे भाई इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तमीज सीखना है। पढ़ने लिखने का मतलब है कि लूर ढंग
कहां कहां पे कैसे करें। एक का स्क्वायर, एक गुने एक क्या हो जाएगा, एक, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? नहीं, आगे बढ़े। 1 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए आपके पास क्या इसका फॉर्मूला है? जी हाँ है। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला बताइए आप लोग, इसका क्या फॉर्मूला है बताइए, बताइए आप लोग, बिंदास बताइए, बिंदास बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बराबर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से आता है, यहां देख लीजिए, रफ में थोड़ा देर के लिए मैं समझा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहां ध्यान देना आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 प्लस कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जगह पे क्या लिखे हैं साइन स्क्वायर होता है। अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 तो इधर पहले से है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखे हैं बाबू बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, जान रहे हो, ठीक है। तो चलिए बच्चे, तो हम इसको सूत्र से रखें, क्या चीज से रखें बताइए, सूत्र से। आप लोग को समझाने के लिए लिख दिए हैं, है कि नहीं, आपको फॉर्मूला याद करना है तभी तो खतरनाक बनिएगा आप लोग, तभी तो दंदनाइएगा इसको एक ही बार में। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं सूत्र से, क्या चीज से, सूत्र से, क्या चीज से बाबू, सूत्र से। अब चलिए फिर भाई साहब कॉस थीटा बटे क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर बराबर दे देंगे, अब बट्टा खींच लेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहां क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, याद कराए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कहां से आता है ये भी बात आपको बताया रखे हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा तो क्या होगा टेन थीटा, क्यों होगा बताइए, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा का मान क्या होता है b बाई एच, h से h कट गया तो क्या बचा p बाई b, p बाई b क्या होता है टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार क्या हो जाता है टेन थीटा। अब समझ में आया बाबू, हाँ ये बात समझ में आ रहा है यार आपको। कॉस थीटा बटे क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है बच्चे कॉट थीटा। कहां से आया, अपने मन से तो नहीं आया है, फॉर्मूला से आया है। जैसे देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ाए हुए थे ना पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोले, तो कॉस का मान क्या होता है b बाई एच, और साइन का मान क्या होता है p बाई एच, h से h कट जाएगा तो क्या बचेगा b बाई p, b बाई देखिए p बाई b टेन थीटा है तो b बाई p क्या हो जाएगा बताओ बाबू कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये कॉस बटे साइन है तो कॉस स्क्वायर बटे साइन है, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन है तो क्या करेंगे बताइए बच्चे, इसको आप लोग साइड में रफ करके मिटा लीजिएगा, ठीक है ना, ये सब नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे समझाने के लिए है, अपना आप जिस समय उतारिएगा तो अपना समझ के आप भी बना लीजिएगा। तो कॉस बटे साइन हम क्या लिखेंगे कॉट, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्या लगा देंगे बच्चे स्क्वायर। हम देखिए हम आपको समझा रहे हैं, अगर रहेगा कॉस आम बट्टे साइन आम, हम क्या लिखेंगे कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट आम, क्या लिखेंगे कॉट आम। स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखेंगे स्क्वायर, है कि नहीं, समझ में आ रही बात। या रहेगा यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आम लग जाएगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी होगा, अगर कॉस क्यू थीटा बट्टे साइन क्यू थीटा होगा तो कॉस बट्टे साइन हमें याद रखना क्या होता है कॉट, और दोनों में क्यू लगा तो लगा देंगे क्यू थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब हमें यहां मान रखना है कॉट थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी कहां से हुआ बच्चे सूत्र से, यहां पे लिखना है तो लिख दो
कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला है कि नहीं। यहाँ पे आप सूत्र से लिखिए, नहीं तो यहाँ पे ये लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान है ना, हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे, नीचे चले। कॉट थीटा का मान कितना है बाबू, 7/8, 7/8। तो 7/8 है, तो चलिए 7/8 है, तो कॉट की जगह पे हम क्या रख देंगे, कॉट की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चे, 7/8। स्क्वायर है तो इसका हम पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। याद रहे 7 का स्क्वायर 7 दूनी 14 नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये हो गया आपका आंसर। ये कहां से आया 7/8, समीकरण 1 से। कहां से आया, समीकरण 1 से। या हम जानते हैं कॉट थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 7/8, तो 50/64। अगर आपको एक स्टेप और बनाना है तो बराबर 7 का स्क्वायर को क्या करोगे, 7 गुने 7, 8 के स्क्वायर को क्या करोगे, 8 गुने 8, क्योंकि दो दफा 7 सत्ते 49, 8 8 64। अब इतना छोटा छोटा चीज को अगर पढ़ोगे तब तो हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर कितना हुआ, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि नहीं, सवाल नंबर 7 हो चुका हुआ है आपका, जिसका पहला मान निकाल दिए हुए हैं, है कि नहीं। अब इसका दूसरा मान निकालना है। दूसरा मान इसका क्या दिया हुआ है बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। किसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो आप तो जानते ही हैं कॉट थीटा का मान क्या दिए रखा है, 7/8। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 7/8। ये पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये कहां से आया जी बच्चे, समीकरण 1 से लिख लेंगे, है कि नहीं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 नहीं, हाँ कितना, 7 गुने 7 यानी 49, है कि नहीं। और 8 का वर्ग यानी 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64। ये हो गया आपका आंसर, यानी सवाल नंबर 7। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ये सवाल आपका बन चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर कितना पे, 8 पे। सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 8 को बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और बनाएंगे। बहुत ही आसान, जितना आसान कहिए उतना कम। त्रिकोणमिति को तीर मार के पढ़ेंगे, तीर तोड़ तार के, है कि नहीं, नामे है इसका त्रिकोणमिति। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पे आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन से पहले सवाल को समझ करके पढ़ेंगे। सवाल जितना पढ़ेंगे जवाब हमारा उतना बेहतर होगा। तो चलिए सवाल पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ, यदि 3 cot a बराबर 4, ध्यान दीजिए 3 cot a बराबर 4, 3 क्या कर रहा है इधर, हाँ गुना कर रहा है, तो कहां जाएगा, प्लस में जाएगा, है ना। हाँ तो वेरी गुड, गुना में है तो कहां चला जाएगा, बट्टे में, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा भाग। तो इतना बोला जांच करने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या चीज आने के लिए, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये दाहिने हाथ में है, कौन हाथ में बाबू, दाहिने हाथ में। तो ये क्या हो गया हमारा RHS, क्या हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड। ये बाएं हाथ में है तो इसे क्या कहेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या चीज से बच्चे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे, 3 cot a इक्वल 4। एंगल पे विचार नहीं करेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज वगैरह नहीं है, ए वैसी मान दिया हुआ है। तो चलिए cot a बराबर 4 के 4 गुना में 3 है तो कहां चलाएगा बच्चे, बटा में, तो 4/3। अच्छा आपको याद रखना है cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। क्या होता है बाबू, b/p, है ना, आधार बटे लंब। तो ये हो गया b का वैल्यू, ये हो गया p का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ b = 4 और b = 4 और p = कितना हो गया 3। तो हमें निकालना क्या है बाबू, h। तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, क्या चीज है फॉर्मूला बताइए। इसलिए पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है बताइए, बताइए जल्दी बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, h स्क्वायर बराबर, हाँ बोलिए, h स्क्वायर बराबर, वेरी गुड, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए
एच की वैल्यू तो निकालनी है, तो एच स्क्वायर के एच स्क्वायर रहने देंगे, इक्वल की जगह पे इक्वल, पी का मान कितना है, पी का मान 3 है, तो कितना का स्क्वायर बच्चे, 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 है ना, 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा बच्चे 16। तो यहाँ ध्यान दीजिए एच स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। क्या हो गया, हो गया 25, आ गया एच, आ गया, नहीं आया, तो क्या करना है, स्क्वायर अकेला करना है ना, एच ना करना है, एच स्क्वायर थोड़ी तो करना है, एच स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चीज में जाता है, रूट में, पढ़ा रखे हुए हैं, स्क्वायर हटेगा तो क्या चीज में चलेगा, रूट में, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तो चलिए स्क्वायर भाई साहब को हटा दिया मैंने, तो स्क्वायर हट करके रूट में चला गया, है कि नहीं, रूट में चला गया यानी 25 रूट में आ गया। अब देखिए 25 का हम लोग सीधे निकाल सकते हैं बाहर कितना 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, अब 5 का वर्ग क्या होता है 25, है कि नहीं, तो आप क्या कीजिएगा कि नहीं आता है तो 25 का गुणनखंड कर देंगे तो 5 गुने 5। आपने याद रखना है कि रूट में से जोड़ा वाली संख्या बाहर निकल जाती है कि नहीं, तो यहां पर जोड़ा वाली संख्या बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम h इक्वल टू कितना 5, h इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 5, h निकल गया है। अब हमें क्या बोला है सवाल बताइए, सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है LHS बराबर RHS, है कि नहीं, दोनों बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है या नहीं, तो दोनों को बराबर हम यहाँ पे करते हैं भाई, यहाँ पे जगह है हमारे किताब का जगह, किताब यानी कि इसका जगह हमारे पास है, यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन लगाया, भाई आप लोग नहीं लगाइएगा, आप लोग कहाँ लिखिएगा इसे, दूसरे पेज में, किताब में एग्जाम में नहीं करना है ऐसे। चलिए मैं लिख देता हूँ, जांच करना है तो मैं लिख लेता हूँ जांच, क्या लिख लेता हूँ जांच, क्या लिखूंगा बच्चे जांच, क्या है जांच मेरा, तो लिखेंगे LHS और ये है RHS, तो यहाँ लिखेंगे हम LHS इक्वल क्या, LHS बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है कि नहीं, और कॉमा देकर के यहां लिखेंगे हम RHS बराबर कितना है, सॉरी साइन स्क्वायर है, RHS बराबर कितना है बच्चे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं, तो चलिए LHS को LHS लेते चलते हैं हम लोग, तो यहां लिखेंगे LHS बराबर बटा दे देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, तो 1 माइनस 10 की जगह पे क्या करेंगे बताइए, 1 की जगह पे 1 रहने देते हैं, है कि नहीं, 1 की जगह पे 1 माइनस 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, क्या होता है P बाई बी यानी P अपॉन बी, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3 है, यहां मैं कितना लिख दूंगा 3, अब बटा B की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 10 स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कैसे, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ करेंगे हम, तो यहां ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, इधर माइनस 10 स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए अगर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान नहीं मालूम हो गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर तो होगा ही, चलिए उसको तो मान रख सकते हैं, उसके मान को हम लोग रख सकते हैं, कहां से सूत्र से, या उसको मत रखिए भाई, दोनों को ऐसे लेकर चलिए नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूजन। चलिए तो 1 के 1 प्लस के प्लस 10 थीटा का मान क्या होगा 3/4 है, तो 10 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे ले ही के चलेंगे LHS बराबर, ठीक है बच्चे बराबर देकर दे देंगे 1 का 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी दोनों का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 कितना हो जाएगा बच्चे 9 बटा 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, फिर उसी प्रकार से 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, आ रहा है समझ में बाबू, है कि नहीं। तो चलिए फिर लिखेंगे हम LHS बराबर बटा खींच लेंगे, ये बट्टा का क्या है घटाव है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो एलसीएम होगा, तो बताइए 16 का एलसीएम 16, यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 16 से 16 में भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चे 9, है कि नहीं, फिर बटा के नीचे वही काम करना है 16 का एलसीएम 16, तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा बच्चे 16 प्लस 16 से 16 को भाग देंगे तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 9, भाई नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 9/16, बाबू हम लोग बचपन में पढ़ चुके हुए, सिर्फ बटा के नीचे कि इसमें कुछ नहीं है तो 16 का एलसीएम 16,
तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 16, 16 से 16 में भाग देते हैं नीचे में तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9। वही चीज तो हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं बाबू। तो ये सारा बेसिक सब है ना, इन सब चीजों को कैलकुलेशन को बाद में सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना होता है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन सही नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं, जहां एक भी प्लस माइनस खत्म हुआ गाने खत्म। अब चलिए मैं इसको क्या करूंगा, देखिए देखिए यहां दिमाग लगाइए। बटा के नीचे 16 है, बटा के नीचे क्या है 16 है, तो काट दूं मैं 16 से, सॉरी यार, चलिए 16 प्लस 9 बटा 16 है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए 16 से 16 को क्या कर दिए काट दिए, है कि नहीं। तो हम लिखे हैं LHS बराबर 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7, और 16 और 9 को जोड़े तो कितना आ गया 25। इस भाई साहब को क्या मान लिया हम, समीकरण 1। अब हमें इसको भी हल करना है कि नहीं, तो यहां लिखेंगे RHS बराबर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, cos थीटा बराबर B/H यानी आधार बट्टा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। देखिए ना ये कहां चला गया, ये सुनिए ना यार कहां चला गया, आ गया अपने आप चला गया, यहाँ पे इसमें टिका गया, क्लीन टिप दिया वो मच्छर। चलिए बाबू इसको मैं फिर से लाने की कोशिश करता हूँ वीडियो को, असुविधा के लिए खेद है। ये छोटा सा कीड़ा अगर ये किसी भी स्क्रीन पे चला जाएगा ना तो वो काम अपना कर देता, बहुत खतरनाक है। चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B की वैल्यू क्या है, खोजिए खोजिए कहाँ B की वैल्यू खोजो, ढूंढो ढूंढो कहाँ है B की वैल्यू, B की वैल्यू किधर है, किधर है, हाँ B की वैल्यू इधर है, कहाँ ध्यान है, ध्यान यहाँ रखना है। B की वैल्यू 4 या B की वैल्यू 4, तो B की जगह पे cos थीटा B/H होता है, तो B की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चे 4। अब बेटा H की वैल्यू निकाले हैं, H की वैल्यू कितना है 5, H की वैल्यू कितना निकाले थे 5, तो 4/5 इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, क्या होता है P/H, तो P की वैल्यू क्या है 3, P की वैल्यू 3, अब बटा H की वैल्यू 5, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बस बस बस, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लेकर के लिखेंगे RHS बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, है कि नहीं। फिर यहाँ पे कॉमा लेकर के लिख के चलेंगे RHS बराबर 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25 बटा का घटाव है, ये बाई डिवाइड है, सॉरी बाई डिवाइड है कि बाई सब्सट्रैक्ट है, बाई सब्सट्रैक्ट है। 25 से 25 में भाग देंगे तो एक मर्तबा में आएगा, एक को 16 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे 16 माइनस, फिर 25 से 25 में भाग देंगे तो कुछ नहीं बचा तो 9, है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम कॉमा दे करके RHS बराबर 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, और बटा के नीचे क्या आएगा 25। इसको समीकरण क्या लिख दिया मैंने 2, समीकरण क्या लिख दिया 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे या इसलिए लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया बताइए LHS बराबर RHS दिखा दिए हम लोग, यानी यही को तो हमें क्या करना था प्रूव करना था, LHS बराबर RHS यानी दोनों का मान तोड़ तार के रख रखा के 7/25 आया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला सवाल अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से मैं इसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को फिर से नए स्टेप में भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको इस सवाल में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है तो देखते हैं, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है बच्चे मेरा, सवाल नंबर 8 को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 8 क्या है हमारा, सवाल नंबर 8 है यदि 3 cot A बराबर 4, सॉरी सवाल नंबर 8 तो हो चुका है ना, सवाल नंबर 9 पे चलेंगे, सवाल नंबर 9 पे, सवाल नंबर 9 पे चलिए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या बोला है, बहुत अच्छा सवाल है सवाल नंबर 9, देखिए ध्यान दीजिए, वही एंगल पे विचार करने से काम बनेगा यहाँ। तो सवाल नंबर 9 में क्या बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण बोल दिया है, C ये सब निकालना है, AC यानी एंगल पे विचार करना है, याद रहेगा आपको, ध्यान में रखना है। B समकोण है, कौन समकोण है B समकोण। चलिए तो इसको बिना किसी देरी के सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन नंबर लिखते हैं कितना 9, ठीक। अच्छा एक समकोण त्रिभुज हो रहा है
तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, चलिए ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका समकोण कौन है, बी है, ये समकोण है, तो इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया सी, यानी ये दोनों न्यून कोण हो गया, है कि नहीं बाबू। अब चलिए मान क्या है, tan a बराबर 1/√3। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्न से कुछ और, चित्र में जाएगा कुछ और, नहीं तो हो गया कुछ और। चलिए tan a बराबर कितना है बताइए, tan a बराबर है, tan a बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3। लेकिन यहाँ एंगल पे विचार करके मान रखना है, किस पे विचार करके, एंगल पे विचार करके कैसे रखेंगे बताइए। हमने बताया था जब कोई समकोण त्रिभुज हो, एंगल पे विचार हो तो, हाँ जी, न्यून कोण के सामने की भुजा, है कि नहीं, और लंब हो जाती है, फिर न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। कर्ण भाई साहब कभी नहीं बदलेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये लंब है, ये आधार है, लेकिन हम एंगल ए पे विचार कर रहे हैं, तो इस पे विचार करेंगे तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एंगल ए का लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब की जगह पे क्या रखाएगा, यानी पी की जगह पे क्या रखाएगा बताइए, पी बटा बी है, तो पी की जगह पे क्या रखा जाएगा, 1, है कि नहीं, और बी की जगह पे क्या रखा जाएगा, √3। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, समझना है आपको, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको है ना, इसको भाई साहब को मैं क्या करता हूं, दूसरा कलम से लिखता हूं, शेप बना देता हूं, शेप ही बना देता हूं, रुको शेप बना ही देता हूं। चलिए शेप बना दिया मैंने, ठीक है, शेप बना दिया मैंने। अब चलिए ये हो गया बी मेरा समकोण, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा सी, है कि नहीं। एंगल ए पे विचार करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इस हो जाएगा, एंगल सी पे विचार करेंगे तो इसका लंब ये हो जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर t/v, तो पी ए होना चाहिए, ये लंब है, ये आधार है, पी की जगह पे 1 देते हैं और बी की जगह पे √3 देते हैं, लेकिन नहीं, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, जल्दी बोलो, एंगल ए का लंब कौन होगा, लंब ये होगा, सामने में होगा, तो लंब की जगह पे कितना डाल देंगे, 1। आधार कौन होगा, आधार तो ये होना चाहिए, लेकिन एंगल पे विचार कर रहे हैं तो आधार ये चला जाएगा, यानी जो लंब है वो आधार, जो आधार है वो लंब। तो आधार लंब के आधार के जगह पे चला गया √3 लंब की जगह पे, है कि नहीं। अब चलिए कर्ण तो नहीं मालूम है भाई, कर्ण को निकालना है कि नहीं निकालना है, तो हाँ जी बच्चे, कर्ण मेरा निकलेगा जरूर। चलिए कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो फिगर के हिसाब से काम हो रहा है, और यहाँ पे जो हम काम करेंगे, देखिए यहाँ जो काम करेंगे, यहाँ p की वैल्यू कितना है 1, यहाँ b की वैल्यू कितना है √3, लेकिन चित्र में कुछ और है, चित्र में p की वैल्यू √3 है और p की वैल्यू 1 है कि नहीं, क्योंकि एंगल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो चलिए p बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, p बराबर 1, b बराबर क्या लिखेंगे √3। तो निकालना क्या है बच्चे हमें, h बराबर 1। तो लिखेंगे कौन से फॉर्मूला से बताइए, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर बताओ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इंप्लाइज दैट एच निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर की जगह पे बराबर पी की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ ध्यान दीजिए √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ, √3 गुने √3, यानी एक रूट में 3 गुने 3 ना लिख सकते हैं, दोनों उल्टे में है, ये दोनों जोड़ा बना दिया तो भैया क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, या नहीं तो यहाँ ध्यान दो, √3 गुने √3, रूट के अंदर में क्या होगा 9, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3, या नहीं तो उसको भी मारो गोली, √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का क्या होगा दुश्मन, यानी स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, क्योंकि इधर स्क्वायर तो उधर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट से रूट छोड़ेगा तो स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर छोड़ेगा तो रूट चलेगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है कटम कटी यानी दुश्मनी है, तो स्क्वायर से रूट को हम क्या कर देंगे काट देंगे। तो यहाँ मैंने स्क्वायर से रूट को क्या किया, 3 को ही काटा है, किसको काटा है, स्क्वायर से रूट को काटा है, स्क्वायर से रूट को काटा है भैया, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या बचा, सिर्फ ओनली फॉर 3, क्या बचा 3। तो यहाँ ध्यान दीजिए एच स्क्वायर इक्वल 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, फिर h इक्वल लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा रूट में 4, रूट में कितना 4।
आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 गुने 2, यानी जोड़ा बन जाएगा। तो हमें जोड़ा बना लेना है रूट के अंदर में, 2 गुने 2। तो 2 गुने 2, तो h बराबर कितना हो गया, जोड़ा बन गया तो 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। इसलिए h बराबर कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। अब h तो कभी नहीं बदलता है, कर्ण वाली भुजा नहीं बदलेगी तो उसके मान को ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें निकालना क्या क्या चीज बोला है, देखिए यहाँ क्या क्या बोला निकालने के लिए, उसको निकाल लेंगे हम, है कि नहीं। चलो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, है कि नहीं। जो जो मान बोला निकालने के लिए उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए, साइन ए यानी p/h लंब बटा कर्ण, तो लंब ए का लंब कौन होगा, ये होगा। तो 1 बटा कर्ण 2 ही हो गया, गुने यानी h 2 हो गया। cos c पे विचार करेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो c का तो ये लंब है, ये आधार कौन होगा, 1 बटा कर्ण क्या हो गया, तो याद रखना है c पे विचार करने से कोई छेद नहीं होता, सामने का ऐसे ही रह गया, है कि नहीं, प्लस, लेकिन इसके सामने की भुजा ही लंब होगी ना। ठीक, cos a बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। एंगल पे विचार कर रहे हैं तो आधार कौन हो गया, ये हो गया ना। तो आधार हो गया आपका क्या चीज, √3 बटा कर्ण क्या हो गया, 2 गुने साइन c पे विचार कर रहे हैं तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा √3 हो गया, क्योंकि c पे विचार कर रहे हैं तो उसका लंब वही हो जाएगा, √3 बटा 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 दूनी कितना हो गया, 4, फिर प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3, क्यों, क्योंकि जोड़ा बन रहा है। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो चलिए 4 और 4 का एलसीएम कितना हो गया बाबू, 4। तो 4 एक कम 4, 1 के 1, फिर प्लस 4 एक कम 4, तो 3 के 3। चलो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा 4। काटेंगे तो कितना आंसर, 1 आंसर, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब हम इसको और उधर करके बना लेते हैं। सवाल नंबर कितना बना ले, चलिए किसी का दूसरा पॉइंट बनाते हैं, है कि नहीं। चलिए इसको हम ऐसे लगा दिए। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट क्या है, cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a sin c, sin a sin c। चलिए अब मान रखते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण, यानी b/h। तो एंगल पे विचार करें, ए पे विचार करें तो लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया मेरा, √3, क्या हो गया, √3 बटा h कितना हो गया, 2, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा। अब cos c पे विचार कर रहे हैं, तो c पे विचार करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, c पे विचार करेंगे तो लंब तो वही रहेगा, है ना, आधार वही रहेगा, कर्ण cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे, यानी आधार बटे कर्ण, आधार 1 हो गया और कर्ण मेरा कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी p/h। तो एंगल पे विचार करेंगे यहाँ पर, तो इसका लंब कौन होगा, सामने वाला ये होगा, है ना। तो लंब हो गया इसका कितना, 1, अब बटा कर्ण कितना हो गया, 2 गुने साइन c पे विचार करेंगे तो सामने वाला लंब होगा, तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h। तो p की जगह पे क्या हो गया, √3 बटा 2। ठीक है, अब चलिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बटा 2 दूनी 4, फिर माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बटा 2 दूनी 4, प्लस √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, ये दोनों कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 0 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका हुआ होगा। अगर आपको लंब आधार कोण एंगल पे विचार करने से नहीं आता है तो फिर से मैं आपको या पिछला वीडियो में आप जा करके देखें।